जय गुरु। आगे और सुंदर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु दादा, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? जी जय गुरु। मेरी आवाज आ रही है दादा अच्छे से? हाँ आवाज आ रही है। जय गुरु। जी दादा, मैं शुरुआत करती हूँ। परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री वर्धा के चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के सभी कर्मी, दादा, माँ और मेरे छोटे छोटे भाई बहन को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज हम लोग इंदौर में वर्चुअली परम प्रेममय श्री ठाकुर जी का 133वां जन्म महोत्सव मना रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि इस कोरोना काल के समय भी हम टेक्नोलॉजी की मदद से इस ऑनलाइन उत्सव को मना पा रहे हैं। तो सत्संग की इस मधुर बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ के बांग्ला पाठ के लिए बैतूल से मास्टर उमेश बार से आग्रह करूंगी कि वो सत्यानुसरण ग्रंथ का बांग्ला में पाठ करे। मास्टर उमेश बार, बैतूल से। उमेश बार, बैतूल से आप सुन पा रहे हैं? जय गुरु। जय गुरु। सर्वप्रथम मेरे आराध्य देवता श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम कर निवेदन करता हूँ। श्री श्री वर्मा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री श्री आचार्य वर्धा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वर्तमान संघ आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं श्री श्री ठाकुर जी के श्री हस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ बांग्ला अनुवाद पाठ कर रहा हूँ। অর্থমান যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হও না, সাবধান হও, ঠকবে। তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়। ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা। ধর্মকে জানা মানেই বিষয়ের মূল কারণকে জানা, আর তাই জানাই জ্ঞান। ওই মূলের দিকে অনুরক্তি ভক্তি, আর ভক্তির তারতম্য অনুসারেই জ্ঞানেরও তারতম্য হয়। যতটুকু অনুরক্তিতে যতটুকু জানা যায়, ভক্তি আর জ্ঞানও ততটুকু হয়। জয় গুরু। শান্তি শান্তি শান্তি। जय गुरु। अब सत्यानुसरण के हिंदी में पाठ के लिए मैं रीवा से कुमारी सायंतिनी चक्रवर्ती से आग्रह करूंगी कि वह सत्यानुसरण ग्रंथ का हिंदी में पाठ करे। जय गुरु। जय गुरु। सृष्टि ठाकुर परम प्रेम में सृष्टि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद। अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। धर्म को जानने का अर्थ है विषय के मूल कारण को जानना, और वही जानना ज्ञान है। उस मूल के प्रति अनुरक्ति ही है भक्ति, और भक्ति के तारतम्यानुसार ही ज्ञान का भी तारतम्य होता है। जितनी अनुरक्ति
भक्ति से जितना जाना जाता है, भक्ति और ज्ञान भी उतना ही होता है। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। अब सत्यानुसरण के इंग्लिश में पाठ के लिए मैं इंदौर से मास्टर नमन दास से आग्रह करूंगी। मास्टर नमन दास, इंदौर से। जी माँ, जय गुरु। जी, आप पाठ कीजिए। जी, जय गुरु। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा लिखित सत्य अनुसरण पाठ, इंग्लिश अनुवाद। O you who would devotee be, hope with hope for name and riches, don't make me Lord and Master. Beware if mastery within awakens, not master center, none you have, and deceiving you shall be divided. Say not you are timid, say not you are coward, say you say not you are evil-minded. Look towards Father, speak fervently. Oh, I am your son. Within me there is no more dullness and no more weakness. I am no longer coward. Never again forgetting you will I run towards hell with my back towards your light, crying, darkness, darkness, darkness. Jai Guru. जय गुरु। अब नारी नीति पाठ बांग्ला में करने के लिए मैं कोलकाता से कुमारी सुनंदा डे से आग्रह करूंगी कि वो नारी नीति का बांग्ला में पाठ करें। जय गुरु। मेरा वॉइस क्लियर आ रही है? जी, आपका वॉइस आ रहा है अच्छे से। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের মুখ নিঃসৃত নারী নীতির গ্রন্থ হইতে পারে। মেয়ে আমার, তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে নাথ জানো হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, মুগ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। মায়ের মতন তুমি মানুষের মায়ের মতন আপনার হইতে চেষ্টা করো, তাহার কথায়, সেবায় ও ভরসায়, কিন্তু মেশায় না, দেখবে কত তোমার হইয়া যাইতেছে। বাণী সংখ্যা 1, পৃষ্ঠা সংখ্যা 2। ওম স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। जय गुरु। अब नारी नीति के हिंदी में पाठ के लिए मैं रिहान से कुमारी सांगवी रंजना से आग्रह करूंगी। कुमारी सांगवी रंजना। मैं श्री श्री राधा अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा प्रणाम। श्री श्री वर्मा के चरणों में मेरा प्रणाम। श्री श्री बौरदा के चरणों में, श्री दादा के चरणों में मेरा प्रणाम। आज मैं नारी नीति का पाठ करने जा रही हूँ। सभी ऑनलाइन उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। कन्या मेरी तुम्हारी सेवा, तुम्हारा चलन, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी कथनी पुरुष जन साधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वे नतमस्तक नत जानू हो, सस्रंभ्रम भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी, जननी मेरी कहते हुए बुद्ध हो, तृप्त हो तुम, कन्या प्रीत तुम हो सती। आज के पाठ का शीर्षक है माँ की तरह तुम मनुष्य की माँ जैसा अपना बनने की चेष्टा करो। कथनी सेवा और भरोसा से किंतु घुल मिल कर नहीं देखोगी कि तुम्हारे अपने बनते जा रहे हैं। वाणी संख्या 1। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। अब सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक भजन की प्रस्तुति के लिए उड़ीसा से
मास्टर दीपेंद्र द्वितीकर से आग्रह करूंगी कि वे ठाकुर जी के चरणों में एक सुंदर सा भजन अर्पित करें। जय गुरु नंदिनी। जय गुरु। नंदिनी, इंग्लिश में भी नारी नीति ग्रंथ का पाठ होगा? हाँ, ओके। नारी नीति ग्रंथ के इंग्लिश में पाठ के लिए मैं रांची से कुमारी तनिश्री से निवेदन करूंगी कि वो नारी नीति ग्रंथ का इंग्लिश में पाठ करें। कुमारी तनिश्री। जय गुरु। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है तनिश्री। तनिश्री, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नंदिनी, इसको आगे प्रोसीड कर लीजिए। जय गुरु। जी दादा। जय गुरु। अब भजन के लिए मैं उड़ीसा से मास्टर दीपेंद्र द्वितीकर से आग्रह करूंगी वो ठाकुर जी के चरणों में एक सुंदर सा भजन अर्पित करें। जय गुरु। जय गुरु। पूजनीय मुंटी दा का एक गाना परिवेशन करने जा रहा हूँ। अब तो प्रभु का नाम पाया है, अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते सवर जाएंगे, जपते जपते सवर जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है, अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते सवर जाएंगे, जपते जपते सवर जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आई, ठाकुर जी की नैया आई, बैतरणी तो तर जाएंगे, बैतरणी तो तर जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते सवर जाएंगे। राम सुनो, रहीम सुनो, और सुनो तुम ऐ करतार, उनकी जहाँ में खो कर देखो, तुमको मिलेगा भव संसार। राम सुनो, रहीम सुनो, और सुनो तुम ऐ करतार, उनकी जहाँ में खो कर देखो, तुमको मिलेगा भव संसार। अब जब खुद वो घर घर आए,
अब जब खुद वो घर घर आए और हम दर दर जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आई, ठाकुर जी की नैया आई, बैतरन तो तर जाएंगे, बैतरन तो तर जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है, अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते सवर जाएंगे, जपते जपते सवर जाएंगे। पाँव जोड़ दे समझ के टुकड़े, सुख दुख में अब संग चल के। आओ जोड़ दे समझ के टुकड़े, सुख दुख में अब संग चल के। आओ जोड़ दे समझ के टुकड़े, सुख दुख में अब संग चल के। हर मारी है जीवन शरीर की, अब है बस जब मैं जन्म देख जाऊं उनकी नजर से, देख जाऊं उनकी नजर से, बड़ बैग से लड़ जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आई, ठाकुर जी की नैया आई, बैतरन तो तर जाएंगे, बैतरन तो तर जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है, अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते सवर जाएंगे, जपते जपते सवर जाएंगे, जपते जपते सवर जाएंगे, जपते जपते सवर जाएंगे। जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही सुंदर संगीत परिवेशन मास्टर दीपेंद्र द्वितीय के द्वारा। मैं ठाकुर जी के चरणों में इनके और इनके परिवार के लिए मंगल प्रार्थना करती हूँ। अब सत्संग की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कोलकाता से मास्टर जोशन मलिक से आग्रह करूंगी कि वे ठाकुर जी के ऊपर कुछ रिसाइटेशन करें। मास्टर বলো আমাকে দেখা যাচ্ছে? আমাকে দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে? जी बोलिए। সবাইকে জয় গুরু। আমি আচার্যদেব স্মৃতি দাদা রচিত লেখা কবিতাটি বলবো। লেখাপড়া ভালো করে যেই জন সাদা করে, এতটুকু ফাঁকি নাহি দেয়। মায়ের মনের মতো হতে চায় অবিরত, মায়ের আশিস সাথে নেয়। পিতা সে অনুরক্ত, গুরুর পরম ভক্ত, তারে যাহা কিছু নাহি জানে। বিধাতার আশীর্বাদে সব ভুল প্রমাদে রক্ষা পায় পূর্ণ হয়ে গেলে।
হয়ে গেছে। জয় जय গুরু। जय गुरु। बहुत सुंदर। मैं ठाकुर जी के चरणों में इनके और इनके परिवार की मंगल प्रार्थना करती हूँ। आप सत्संग की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं याजन के लिए बैतूल से मास्टर भावेश बाग से आग्रह करूंगी कि वो ठाकुर जी के बारे में कुछ आलोकपात करें। जय गुरु। जय गुरु। सर्वप्रथम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। परम पूजनीय श्री वर्मा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। परम पूज्यपाद श्री बड़दा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए समस्त दादा व माता को मेरा जय गुरु व प्रणाम। आप सभी अच्छे हैं? मैं परम पिता परम दयाल के चरणों में आप सभी के मंगल कामना करता हूँ कि आप सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करे। ठाकुर जी ने कहा है, अपोरेन मंगल कामनाई निजे मंगले प्रसूति। अगर हम खुद का मंगल चाहते हैं तो हमें खुद का चिंता छोड़कर दूसरे का चिंता करना पड़ेगा कि सब कोई कैसे अच्छे रहेंगे, कैसे इष्टप्राण बनेंगे। हम अगर दूसरे के लिए सोचेंगे तो हमारे लिए ठाकुर जी सोचेंगे, और ठाकुर जी जो करते हैं या करवाते हैं वही कार्य सर्वश्रेष्ठ होता है। हमारा कार्य अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हमारे समाज में सद्भाव, आपसी भाईचारा, एक दूसरे से अच्छा संबंध, ये सब कुछ अगर हम समाज में लाना है तो ठाकुर जी की इस वाणी को हमें फॉलो करके चलना पड़ेगा कि अपरेर मंगल कामनाएं निजे मंगले प्रसूति। ठाकुर जी के इस वाणी को अगर हम सब कोई फॉलो करें तो पूरा समाज, गांव, जिला, देश, विश्व सब स्वर्ग बन सकता है। और ठाकुर जी यही चाहते हैं कि हर मनुष्य, हर जीव अच्छे से रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और धार्मिक बने। इस संबंध में ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में और कहा है कि सर्वभूते में आत्मबोध करो। सर्वभूते आत्मबोध बोले तो जल, वायु, अग्नि, मिट्टी, आकाश, हर वस्तु में, हर जीव में आत्मबोध करना है कि ठाकुर जी हर जगह विराजमान है, हर कर्ण में है, हर जीव में है। ऐसा सोचने से हम हर जीव से प्रेम करना सीखेंगे और प्रेम से ही भगवान मिलते हैं। ठाकुर जी हर जीव के मंगलदाता हैं, दयावान हैं। जब तो हम उन्हें परम दयाल बुलाते हैं। हमें ठाकुर जी के मनोवासना को पूर्ण करना है, यही हमारा सबका परम कर्तव्य है। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। बहुत ही अच्छा आलोकपात भावेश के द्वारा। मैं इनके और इनके परिवार के मंगल कामना के लिए ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। अब सत्संग की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कीर्तन के लिए कोलकाता से मास्टर अंकु शाह से आग्रह करूंगी कि वे एक सुंदर सा कीर्तन प्रस्तुत करें। जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। सबाई यहाँ पे जितने भी उपस्थित दादा और बड़े लोग को प्रणाम, और छोटे लोग को जय। I
जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही सुंदर कीर्तन मास्टर अंकु द्वारा। मैं इनके और इनके परिवार के लिए ठाकुर जी के चरणों में मंगल प्रार्थना करती हूँ। अब अगले भजन के लिए मैं कोलकाता से कुमारी रेशमी से आग्रह करती हूँ कि ठाकुर जी के चरणों में एक सुंदर सा भजन अर्पित करें। कुमारी रेशमी, कोलकाता से। जय गुरु। শুনে যাচ্ছে? हाँ, सुनाई যাচ্ছে। ঠিক আছে। শ্রী ঠাকুরের চরণে আমার শতকোটি প্রণাম জানাই। শ্রী বর্মার চরণে, শ্রী বরদার চরণে, আচার্যদেব শ্রী দাদার চরণে এবং আমার বড় জেঠমাসের চরণে শতকোটি প্রণাম জানাই। दीन दयाल ठाकुर दादा दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दयाल ठाकुर दादा दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मुझको बनाए सिवाय इष्ट करो सत्याधार माधार मेरे। इष्ट करो सत्याधार माधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दादा दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाई। दीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाई। सद्गुरु तुमको समर्थो, सद्गुरु तुमको समर्थो, भक्ति जगायो। पुरुष देश प्राप्त साधार मेरे। पूर्ण पुरुष देश प्राप्त मोटा साधार मेरे। दयाल ठाकुर दादा दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मन्ना परम प्रेमी शुभ बरसी। जीवननाथ परम प्रेमी शुभ बरसी। शासन है विधि विधायो, शासन है विधि विधायो। परम दयाल ठाकुर दादा दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दयाल ठाकुर दादा दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दयाल ठाकुर
जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही सुंदर भजन कुमारी रेशमी द्वारा। अब मैं सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक डांस परफॉर्मेंस के लिए कुमारी रुपंजना साहा उड़ीसा से आग्रह करूंगी। रुपंजना साहा, आप सुन पा रहे हैं? हाँ। जी, जय गुरु। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जय गुरु। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज क्लियर। दिखाई दे रही हूँ मैं? जी, सब क्लियर है। पूजनीय मेरे करुणा की बारिश सबसे प्यारा है। आपसे सीखा जीवन चलना सबसे न्यारा है। मुझे प्यारा लागे, मुझे प्यारा लागे, कैसा रंग डाला रे, कैसा रंग डाला रे। पूजनीय मेरे करुणा की बारिश सबसे प्यारा है। आपसे सीखा जीवन चलना सबसे प्यारा है। मुझे प्यारा लागे, मुझे प्यारा लागे, कैसा रंग डाला रे, कैसा रंग डाला रे। जानू ना मैं साधन करना, जानू ना जीवन का ठिकाना, जानू ना मैं साधन करना, जानू ना जीवन का ठिकाना। आपने मुझको राह दिखाए, आपने मुझको राह दिखाए, कैसे क्या बन पाया रे, मुझे प्यारा लागे रे, मुझे प्यारा लागे रे, मुझे प्यारा लागे रे। जय गुरु।
जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति कुमारी रूपंजना के द्वारा। मैं इनके और इनके परिवार की मंगल कामना के लिए ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। अब जय गुरु। सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं याजन के लिए मास्टर सुरदीप घोष जो कि अगरतला से है, उनसे आग्रह करूंगी कि ठाकुर जी के ऊपर कुछ भावधारा, उनकी भावधारा के ऊपर कुछ आलोकपात करें। मास्टर सुरदीप घोष अगरतला से। आप सुन पा रहे हैं मास्टर सुरदीप घोष? नन्ही जय गुरु। जय गुरु दादा। वो शायद नेटवर्क जो ज्वाइन नहीं कर पाए, आप इसको आगे कर प्रोसीड कर लीजिए। जी दादा। अब अगले कीर्तन के लिए मैं भोपाल से मास्टर क्रिकीपड़ा मेहर से आग्रह करूंगी कि एक सुंदर सा कीर्तन प्रस्तुत करें। जय गुरु, आमी सुरदीप। हाँ, आवाज आ रही है। जय गुरु। जय गुरु। আমি দেখুন আলোচনা করব। আমি কি এখন আলোচনা করব? जी, आप एक आलोचना कीजिए। ঠিক আছে। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुरेर আতুল চরণে আমার প্রণাম জানাই। পরম আরাধ্য জননী শ্রী পরমার আতুল চরণে আমার প্রণাম জানাই। পরম পূজ্যবাদ শ্রী বরদার আতুল চরণে আমার প্রণাম জানাই। পরম পূজ্যবাদ আচার্য দেবতা দাদার আতুল চরণে আমার প্রণাম জানাই। পরম পূজ্যবাদ শ্রী ভবৈ দাদার আতুল চরণে আমার প্রণাম জানাই। परम पूजनीय श्री गोविंद दादार আতুল চরণে আমার প্রণাম জানাই। এই অনলাইন গ্রুপে উপস্থিত সকল গুরুজনদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই এবং সব ছোট ছোট ভাই বোনদের আমার আন্তরিক আনন্দিত জয় গুরু জানাই। এখানে আলোচনা করতে পারে আমি খুব খুশি। আমি আর কি আলোচনা করব? আমি তো সত্য আমি ঠাকুর সম্পর্কে বেশি কিছু জানি, তো যতটুকু জানি তার থেকেই একটু শেয়ার করছি। ঠাকুর এবার এই ধরায় এসেছে আমাদেরকে রক্ষা করতে, আমরা সবাই যেন সুন্দরভাবে বেঁচে থাকি। ঠাকুর অনেক অনেক বিধান ও অনেক অনেক নির্দেশও দিয়েছেন, তাই আমাদের সবার কর্তব্য হলো ঠাকুরের এসব বিধানগুলো সঠিকভাবে মেনে চলা। তাহলেই আমাদের সবার মঙ্গল অনিবার্য। ঠাকুর তো অন্তর্যামী, তাই তিনি আমরা সবাই প্রতিদিন যা যা করি বা যা যা ভাবি সেটা তিনি সব দেখতে পারে এবং সেটা তিনি সব বুঝতেও পারে। তো আমি একটি গল্প বলছি, শোনো। ঠাকুরের পরম ভক্ত কিশোরী মোহন জিকে তো আপনারা সবাই চেনেন। একদিন কিশোরী মোহন জির ঠাকুরকে সন্দেশ খাওয়াতে খুব ইচ্ছে হয়েছিল, তো তিনি বাজার থেকে সন্দেশ কিনে এনে এক জায়গায় লুকিয়ে রাখলেন। সেই জায়গায় লুকিয়ে রেখে সেরে তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, ঠাকুর যদি সন্দেশটা চেয়ে খান তাহলে আমি ওনাকে সন্দেশটা খাওয়াবো। তো ওই দিন ঠাকুর কীর্তনের দল নিয়ে কীর্তন করতে 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 শ্রী মোহনজির বাড়িতে আসলেন এবং তিনি কীর্তন করে সেরে আবার চলে গেলেন।
ঠাকুর কিছুটা দূরে গিয়ে আবার ফিরে আসলেন। তখন ঠাকুর কিশোরী মোহনজির কাছে জল পান করার জন্য জল চাইলেন এবং তিনি বললেন, জলের সাথে আমাকে একটু সন্দেশ দেবেন। তখন কিশোরী মোহনজি বললেন, আমার কাছে তো কোনো সন্দেশ নেই, আমি কোথা থেকে আনবো সন্দেশ? তখন ঠাকুর বললেন যে না, তোমার ঘরে সন্দেশ আছে। তখন কিশোরী মোহনজি বারবার না করার পর তবুও ঠাকুর বললেন যে না, তোমার ঘরে সন্দেশ আছে, ওইখানে গিয়ে দেখো সন্দেশ কি রাখা, আমার জন্য সন্দেশ নিয়ে এসো, আমি সন্দেশ খাবো। তো ওয়ান্ডারফুল ব্যাপার, সত্যি কিশোরী মোহনজি যে ওই সময় বাজার থেকে সন্দেশ কিনে এনে যেই জায়গায় লুকিয়ে রাখলেন সেই জায়গাটির কথা ঠাকুর বলেছিলেন। কিশোরী মোহনজি খুশি হয়ে দৌড়ে চটে গেলেন, ঠাকুরের জন্য জলের সন্দেশ নিয়ে আসলেন এবং তখন ঠাকুর খুব তৃপ্তি সহকারে জল পান করলেন ও সন্দেশ খেলেন। তো এইরকম ভাবে ঠাকুর আমাদের সবার সব মনের কথা সব জানতে পারেন ও বুঝতেও পারেন। তাই আমরা সবাই কোনো খারাপ কাজ করতে পারি না আর কোনো খারাপ কাজ করবো না। ঠাকুর যে এবারে এই ধরায় এসেছেন সেইটা কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমরা ফিল করতে পারি। তো তিনি যে এইসব বিধানগুলো দিয়ে গেছেন, তো অবশ্যই আমরা এইসব বিধানগুলো সঠিকভাবে মেনে চলবো। তো আমি একটি গল্প বলছি, শোনো। একদিন একজন গরিব লোক ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলছেন যে, ঠাকুর আমার কাছে তো কিচ্ছু নেই, আমি কিভাবে ইষ্টবৃত্তি করব? তখন আমার ঠাকুর খুব ইজিলি করে বলে দিলেন, তোর ঘরে যে প্রতিদিন রান্না করার সময় চুলাতে ছাই হয়, তো তুই সেই ছাই দিয়ে ইষ্টবৃত্তি করবি। ওই লোকটি তো খুব গরিব ছিল, সে ও তার সব ফ্যামিলি মেম্বার্স প্রতিদিন খাবার খেতে পেত না, তবুও সে প্রতিদিন ছাই দিয়ে ইষ্টবৃত্তি করত। তো 30 দিন পর তো আমরা সবাই ইষ্টবৃত্তির অর্ঘ্য জমা নেই, কিন্তু ওই লোকটি তো ছাই দিয়ে ইষ্টবৃত্তি করত। ওই লোকটি ছাই নিয়ে ঠাকুরের কাছে যাননি, কারণ তার খুব লজ্জা লাগছিল। তারপর যখন ওই লোকটি ঠাকুরের কাছে গেলেন, তখন ঠাকুর বললেন যে, আমার ইষ্টবৃত্তির অর্ঘ্য কোথায়? তখন ওই লোকটি বললেন, আমি আনিনি, আমি কিভাবে আনবো? ঠাকুর বললেন যে, আমি তো ওকে ভালো জাতের কয়েকটি কচু গাছের চারা দিচ্ছি, তুই সেই চারাগুলো মাটিতে রোপণ করে প্রতিটি গাছের গোড়ায় ওই ছাইগুলো দিবি। যখন ওই কচু গাছগুলো যখন বড় হয়ে যাবে, তখন তুই ওই কচু গাছ থেকে কচু নিয়ে আমার কাছে আসবি। তো কিছুদিন পর ওই কচু গাছগুলো আস্তে 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 বড় হয়ে গেল। তখন ওই লোকটি কচু গাছ থেকে কচু নিয়ে ঠাকুরের কাছে গেলেন। তখন ঠাকুর বললেন যে, তুই ওই কচু গাছগুলো বিক্রি করে যেই টাকা পাবি, তুই সেই টাকা দিয়ে একটি বিজনেস স্টার্ট করবি। ওই লোকটি ঠাকুর যেভাবে যা কাজ করতে বললেন সেটা মেনে নিলেন এবং জীবনে অনেক উন্নতিও করলেন। তাই তো সত্যি আমরা সবাই যদি ঠাকুরের এইসব বিধানগুলো সঠিকভাবে মেনে চলি, তাহলে আমাদের সবার জীবনে
এইভাবেই উন্নতি হয়। এসএস ঠাকুর বললেন, তোমরা সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করো, তাহলে তোমাদের উন্নয়নের জন্য আর ভাবতে হবে না। এসো আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করে এই সুবিধাগুলো প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, তাহলেই আমাদের সবার মঙ্গল হবে। ঠাকুর বললেন, You are for the Lord, not for others. You are for the Lord and so for others. এখানেই এবার বক্তব্য শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় গুরু সবাইকে। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু। আমি তো হিন্দিতে আলোচনা করতে পারি না। আপনারা কি বাংলা বুঝতে পেরেছেন? জয় গুরু সুরদীপ দাদা, অনেক সুন্দর বললাম তোমার। আমি ছোট ছোট বাংলা জানি। जय गुरु। जय गुरु। अब सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कीर्तन के लिए भोपाल से मास्टर क्रिकीपड़ा मेहर दादा से निवेदन करूंगी कि ठाकुर जी के चरणों में एक सुंदर सा कीर्तन प्रस्तुत करें। जय गुरु। जय गुरु। परंतु मैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अरे प्रभु के शरण में आ जाओ भैया, ठाकुर जी भैले विराज हो। अर्जुन के दर्शन करे खाते, मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। कीर्तन गाई झूम के भैया ले लो तुम सतनाम। कीर्तन गाई झूम के भैया ले लो तुम सतनाम। अरे हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान, ओ आए श्री भगवान, ओ आए श्री भगवान। शरण में आना न फिर पछताना, शरण में आना न फिर पछताना। अब ये सब घड़ी बीच न जाने ओ भैया। मन बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। सुहानी सुरतिया को लुभाए
मोहनी मूरतिया सबको रिझावे सुहानी सूरतिया मन को लुभावे मोहनी मूरतिया सबको रिझावे आज प्रेम पढ़ के तुहरे से लगी भक्तन के अंबार हो आज प्रेम पढ़ के तुहरे से रहने लगे भक्तन के अंबार हो ठाकुर मेरे नामी है अंतर्यामी ठाकुर मेरे नामी है अंतर्यामी है उन्हें अंतर में रखता भी ओ भैया मनवा रहे बेहाल हो 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 प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो 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 जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही सुंदर कीर्तन आपके द्वारा। इतनी छोटी छोटी उम्रों में छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा कीर्तन और इतना अच्छा आलोकपात करते हैं, इससे हम सभी बड़ों को भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम भी ठाकुर जी के लिए ऐसे ही काम करें। और ठाकुर जी की भी यही इच्छा थी कि समाज में ऐसे ही बच्चे आगे बढ़े। जय गुरु। बहुत ही सुंदर। सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक डांस की प्रस्तुति के लिए मैं कुमारी श्रेया मोहंती को उड़ीसा से आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना डांस का परफॉर्मेंस दे। कुमारी श्रेया मोहंती, आप सुन पा रहे हैं? जय गुरु। आप आगे इसको प्रोसीड कर लीजिए, आवाज में दिक्कत आ रहा है। जी दादा। अब अगले याजन के लिए मैं कोलकाता से मास्टर शबोना डे को आमंत्रित करती हूँ कि वो कुछ ठाकुर जी के बारे में आलोकपात करें। कोलकाता से शबोना डे। जय गुरु। শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু। শোনাই যাচ্ছে। আচ্ছা, এক সেকেন্ড আমি ইয়ারফোনটা লাগিয়ে নি। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনাই যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। My heartiest regards and crores of pranam to Param Premamoy Sri Sri Thakur Anukul Chandra. Pranam to Paramaradhya Sri Sri Varma, Param Pujyapada Sri Sri Vardha, Param Pujyapada Acharya Dev Sri Sri Dada, and Joy Guru to all of you present in this satsang. Today I am going to say something about Sri Sri Thakur and his doctor's knowledge. Sri Sri Thakur Anukul Chandra was a doctor. Once he found a man carrying a big dead fish to his residence for cooking. Sri Sri Thakur Anukul Chandra cautioned him not to consume that fish as the same was nearly in rotten state. But the said person denied Sri Sri Thakur and went away.
After consuming that fish, the man fell ill with vomiting and loose motion, which we call as food poisoning. Being called Sri Sri Thakur gave him the medicine Viretram album 30. The man got well by the grace of Sri Sri Thakur Anugul Chandra. Our Thakur was not only a doctor but also a great pioneer of science. In 1963, he had quoted a book named Vigyan Vibhuti. In this book, he had quoted the main principles of different aspects or different fields of science like cosmology, genetic system, heredity, mechanism, etc. He put highest endeavor to promote science inspirations among people. Science is science. This is a coined word by Sri Sri Thakur and one of the most controversial thing said by our Sri Sri Thakur Anukul Chandra. In this, science means action through seeing. During observation, the result comes by action through seeing is science. He narrates us accordingly. Sri Sri Thakur mainly said us he gave the most force on saying that we should be vegetarian rather than be non-vegetarian. He said so for many reasons. First one, a man is a vegetarian from birth like cows, goats, horses, etc. Because the similarity between all of us are we have flat teeth and also the cows, goats, horses who are herbivorous or we can say they are vegetarian, they also have flat teeth. Due to this reason, he told us, but the carnivorous animals who eat meats, fish, such types of non-vegetarian things, they have curved teeth for snatching and for chewing those hard meat. But our human body has not been made, not been adopted for eating those meats, fish, etc. Also, we have always been in a myth that all the non-vegetarian foods have proteins, but the vegetarian foods have less protein. Although this sounds to be true, but not so much. This is because all the non-vegetarians always say that non-veg foods have proteins, but they never looked upon that which type of protein. They although contain all the 9 amino acids, but science have proved many a times, even 100 times, that the proteins coming from animals or as we call the animal protein is always dangerous for human beings. Rather than the vegetarian foods are so much healthy for our body that it increases our longevity. The animal proteins which the non-vegetarians consume, they think that they are doing the right thing. But as said by Sri Sri Thakur, it is wrong because Sri Sri Thakur is concerned only about our health. And for this reason, Sri Sri Thakur said that we should always consume and we should always be a vegetarian for a healthier life and to live longer. Also, this is a fact that being a vegetarian, our longevity increases, and being non-vegetarian, our longevity decreases. The reason for this is said by our Sri Sri Thakur. Sri Sri Thakur explained that as non-veg foods contain more proteins, or rather we can say more bad proteins, they are for this reason our body grows at a faster rate as compared to the vegetarians, but not more than them. For this sounds to be a positive thinking and seems that non-vegetarian wins the game. But here is a twist. If a person grows faster than a vegetarian, then this means that his lifespan will also be completed faster. This means his longevity has been decreased to several years by eating just only this, by having just only one habit of non-vegetarianism. This part of nutrition, this rivalry of nutrition, which we can see between vegetarianism and non-vegetarianism, has been criticized by
both our Ayurveda and modern science, and even by Sri Sri Thakur Anukul Chandra. Always Thakur had supported being a vegetarian, and for that reason, as I love Sri Sri Thakur, for that reason, and for having a longer and healthy life, I am also an inborn vegetarian. And I have experienced the benefits of being a vegetarian are enormous. It are more as compared to the being a non-vegetarian. And so I always prefer all the people that I meet, those to whom I meet, that all please try to at least minimize your non-veg food. If you cannot avoid them, then only at least minimize your non-veg foods. And believe me, all the vegetarian food, some of the vegetarian foods also have proteins. For example, dal, paneer, soya beans, and all the dairy products like them. And so we can not only stay healthy, but also can increase our longevity and maintain Sri Sri Thakur's main and important words, because those words are precious. Sri Sri Thakur Anukul Chandra was himself also a vegetarian, and so he lived for many years, many years, being a healthy person. Now I would go to the topic on being Guru. Sri Sri Thakur said in his Satyanusaran, written by him, that he said that in Bengali, বিপাক পথে হাত ধরে যে চলার কায়দা জানিয়ে দেয় তাকেই জানিস গুরু বলে, অভয় পথে সেই তো নয়. In this Bengali, the quote, Sri Sri Thakur had said that he is Guru who leads a person from the dark to the path of light, towards the enlightenment, or towards our main destination, who is the Guru himself. He leads us in a way which is very much out of danger, very much easy to follow, and very much obvious and very much logical as well. A Guru always leads a man to the right path, but it always becomes and it is also a question of billions that how to choose a Guru. But we all, as becoming a Satsangi, we all are very much lucky that we all have a Guru which is not an avatar but an avatari. He leads us in the main situations of our life, in the problematic situations of our life. He has taught us how to face different phases of our life, how to control the risks and risk-averse problems of our life, and he leads us on his way. But what is important for us is just to obey our Guru. If there is Guru and one does not follow him, this means that we are holding a fan and not blowing it. Then how can we get the air from that? For this reason, we should not only have a perfect Guru, but also we have to be responsible of obeying that Guru, because Guru is the someone who brings us from, who takes us, leads us from the front, from a dark to the through the path of light to the enlightenment, or to the destination of our life. However, I am ending my speech here. I am trying. I have said about Sri Sri Thakur Anukul Chandra, and I am ending with his quote. He said, "যা ইচ্ছে তাই করবে, তা কিন্তু চলবে না। ভালো ছাড়া মন্দ করলে পরিস্থিতি ছাড়বে না." This means that if in any situation, bad or good, in any situation, adverse or very much comfortable, we have to do only the perfect thing, only the correct thing, which not only seems to us correct, but is also naturally correct, to get out of that problem. But if we do the wrong thing and disobey our Guru and do the wrong thing, we will not get out of that problem, but get into the problem deeper and deeper, and it will become almost impossible to get out of that problem. Stay happy, stay healthy, and enjoy our Utsav. Jai Guru, Vande Purushottamam. जय गुरु। आपने ठाकुर जी की भावधारा के ऊपर बहुत ही सुंदर आलोकपात किया। मैं आपके और आपके परिवार के मंगल कामना करते हुए ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु।
अब सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले भजन के लिए उड़ीसा से कुमारी कांति लता साहू से आग्रह करूंगी कि वह ठाकुर जी के चरणों में एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करे। दीदी जय गुरु। जय गुरु। वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ हाँ। परम तोरा जाय दे रे परम पितार नामे जाय दे रे तोरा जाय दे रे परम पितार नामे जाय दे जय गुरु। बहुत ही सुंदर संगीत परिवेशन। मैं आपके और आपके परिवार के लिए मंगल कामना करते हुए ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। अब सत्संग की अगली कड़ी में मैं याजन के लिए चेन्नई से कुमारी द्युतिमयी जीना से आग्रह करती हूँ कि वे ठाकुर जी की भावधारा के ऊपर कुछ आलोकपात करें। जय गुरु माँ। जय गुरु।
आवाज आ रही है? हाँ, अच्छे से आ रही है आवाज। ठीक है, वंदे लोकतिलकं स्वास्थ्यतभारत विभूषणं अमरकोटसारं प्रभुतमलोकजीवनं प्रणय प्रमथ जाग जीवनं वंदे जीवनं जीवनं सत्पुरुषों तमं नमामि। परम प्रेममय श्री ठाकुर, परम आराध्य जगत जननी श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री बड़दा और परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के रातों चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस पवित्र ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित रेस्पेक्टेड परिचारिका महोदय और रेस्पेक्टेड सारे दादा, माँ और सभी मेरे छोटे बड़े भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज मुझे इस पवित्र इंदौर के उत्सव में ठाकुर जी की गुण कीर्तन करने का मौका मिला है तो मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। धन्य पिता, धन्य माता, धन्य वसुंधरा तथा धन्य च पृथ्वी माता गुरु भक्ति सुदुर्लभा। धन्य थे वो पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती, धन्य थी वो माता मनमोहिनी देवी और धन्य था वो पावना जिला का हिमायतपुर गांव जिसको ठाकुर जी ने अपने जन्म स्थान के रूप में चुना। और तब से धन्य हुआ था ये पूरा बांग्लादेश, तब से धन्य हुआ था वो पूरा हमारा भारतवर्ष, तब से धन्य हुआ था ये पूरा विश्व ब्रह्मांड, तब से धन्य हुआ था ये पूरा संसार और तब से धन्य हुए थे हम और ये पूरा अगणित भक्त समाज जो आज ठाकुर जी के चरण के नीचे आश्रित हुए। ठाकुर जी जो थे परम प्रेममय, परम दयाल, परम कारुणिक, परम दर्दी। उनकी महिमा सबसे अपार थी। उनकी महिमा साधारण मनुष्य कभी समझ नहीं पाता था। ठाकुर जी का उनकी जो महिमा, उनकी जो दया थी उसका कोई आदि अंत नहीं था। उनकी प्रेम का कोई सीमा नहीं था। ठाकुर जी केवल मनुष्य को नहीं सबको प्यार करते थे, सबको इक्वालिटी में प्यार देते थे। केवल मनुष्य को नहीं, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधा सभी को ठाकुर जी प्रेम देते थे। सभी के लिए ठाकुर जी का प्राण रोता था। जब भी एक आश्रम के पास एक पेड़ कट गया था तो ठाकुर जी को मन को व्यथा हो रही थी और जब एक घोड़े के चाबुक प्रहार देखकर ठाकुर जी अपने खुद के पीठ पर चाबुक प्रहार ले गए और कुत्ते के सिर से खून बहते हुए सुनकर ठाकुर जी ने अपने आप खून की वोमिट कर दी थी, उल्टी कर दी थी। आपने ऐसे दयालु कभी देखे हैं? ठाकुर जी का महिमा इतनी बढ़ती थी, सचमुच कोई साधारण मनुष्य समझ ही नहीं पाता था। और गुरु, ये गुरु का मतलब ही क्या होता है? गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है आलोक। जो हमारे हाथे पकड़कर अंधकार से आलोक की ओर लेकर जाते हैं वही होते हैं गुरु, वही होते हैं आइडियल, वही होते हैं पुरुषोत्तम और वो है हमारे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। ठाकुर जी को जीवन में पकड़ने से, एक गुरु के जीवन में होने से हमारे जीवन में क्या लाभ होता है उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हमारे जीवन में गुरु के ना होने से क्या सब कुछ होता है। अगर हमारी माँ जितने अच्छी तरह से, जितनी मसाला डालकर, जितना प्यार से, जितना अच्छी तरह से सब्जी बनाए, पर अगर हमारी माँ उसमें नमक ना डाले तो वो सब्जी बिना नमक की तरह बेस्वाद हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में गुरु के बिना हमारा जीवन भी उस बिना नमक की सब्जी की तरह बेस्वाद हो जाएगा। इसीलिए हमको हमेशा गुरु को पकड़ कर चलना चाहिए। और जैसे हम चाहे जितना अच्छा लाइट लाए, जितना बड़ा वॉट्स का लाइट लाए, जितना अच्छा पैसा देकर लाइट लाए, पर अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या वो लाइट जलेगा? नहीं जलेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी है हमारे गुरु। हम चाहे जितने बड़े हो, हमारे पास जितने धन संपत्ति पैसा सब कुछ हो, पर अगर हमारे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि गुरु नहीं होंगे तो हम नहीं चल पाएंगे। हम गुरु की बात मानकर हम सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। इसलिए हमको हमेशा गुरु को मानकर चलना चाहिए। और ठाकुर जी हमेशा हमको कहकर गए हैं, अगर हमको ठाकुर जी को खुश करना है तो ठाकुर जी कहकर गए हैं, मुझे खुश करने के लिए तुम्हें, तुम्हारे सारे बच्चों को, तुम्हारे पिता और माता को भक्ति करनी चाहिए, उनकी बातें मानकर चलनी चाहिए। और ठाकुर जी इसलिए अपने आप खुद साबित कर गए कि हमें पिता माता को भक्ति करनी चाहिए। ठाकुर जी अपनी माता को बहुत प्रेम करते थे, पूरी दुनिया को एक तरफ और उनकी माता को एक तरफ कर देते थे ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर जी अपनी वाणी पर कहकर गए हैं, मातृभक्ति अटूट जतो से छले হয় कृति जतो। और ठाकुर जी कहकर गए हैं, गिव मी अ गुड मदर एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन। ठाकुर जी कहकर गए हैं, एक नारी की शुद्धता के ऊपर पूरा संसार का शुद्धता निर्भर करता है। नारी ठाकुर जन्म जाती है। अगर एक माँ एक बेटा को जन्म दे सकती है
और एक बेटी को भी जन्म दे सकती है। तो इससे बड़ा उससे बड़ा इस दुनिया में और कोई नहीं, चाहे जितना बड़े लोग हो, पर एक माँ से बड़ा इस दुनिया में और कोई नहीं। इसीलिए ठाकुर जी ने मातृ जगत को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ठाकुर जी सारी माँ को बहुत रेस्पेक्ट करते थे, इसलिए अपनी माँ को भी तो बहुत प्रेम करते थे, इनकम्पैरेबल लव देते थे। और ठाकुर जी अपने पिता को भी बहुत भक्ति करते थे। ठाकुर जी अपने पिता को इतना भक्ति करते थे कि अपने पिता के लिए जब वो एक साल नदी पार कर चलते थे पिता के लिए मेडिसिन लाने के लिए, तभी पूरा ग्रह चंद्र पूरा यूनिवर्स ठाकुर जी के पीछे घूमता था। ठाकुर जी जब चलते थे, ठाकुर जी के सिर के ऊपर पूरा यूनिवर्स दिखता था, क्योंकि यूनिवर्स से उनको यूनिवर्स भी ठाकुर जी को गुरु मानकर चलते, क्योंकि वो तो पुरुषोत्तम है। उनके पिता को इतनी भक्ति करते थे कि ठाकुर जी अपनी वाणी पर भी कह कर गए हैं, पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही तपकी नंदना, पितृ प्रति संचार करती सब देवता। ठाकुर जी इसलिए कहकर गए हैं, पिता श्रद्धा माय दान से छेड़े भाई सामने पड़ा। और ठाकुर जी अपनी वाणी पर कहकर गए, मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव। और आचार्य परंपरा ठाकुर जी हमको देकर गए, 5 पीढ़ी ठाकुर जी हमको देकर गए। ठाकुर जी के लिए मिले हमको बड़दा। बड़दा तो सत्यानुसन का ज्वलंत उदाहरण है। ठाकुर जी बोले कि मैंने सत्यानुसन किसके लिए लिखा है? कोई बोला कि पूरी दुनिया के लिए, हम इस पूरे हमारे गांव के लिए, लेकिन बड़दा बोले कि मेरे लिए। और बड़दा के लिए मिले हमको आचार्य देव। आचार्य सिद्ध कर ही आचार्य हुए। आचार्य देव हजार किलोमीटर दूरी से भी देख सकते हैं कि वहां क्या चल रहा है। आचार्य देव भी ठाकुर जी की तरह अंतर्यामी थे। और आचार्य देव के लिए मिले हमको बाबैया। और बाबैया को जो देखता है उसको जाजन की जरूरत नहीं पड़ती। बाबैया को जो उनकी रोशनी को, उनकी अलौकिकता को देखता है, उनकी जो चेहरे पर जो चमक आती है, जो जैसे इतनी सुंदर चमक आती है बाबैया के चेहरे से, वो एक आदमी जो बाबैया को देखेगा वो अपने आप दीक्षा ले जाएगा। और बाबैया को हम सबको सीखना चाहिए, हमको बाबैया की मान कर चलनी चाहिए। और बाबैया के लिए मिले हमको अबिंदा हम सारे बच्चों के सबसे फेवरेट है। और हम सारे बच्चों के लिए वो एक जीवंत जागृत उदाहरण है कि हमको उन्हीं की तरह बनना चाहिए। उन्हीं की तरह तो हम बन नहीं सकते, पर कोशिश तो करेंगे। वो आज जो जैसे छोटी तुलसी बड़ी तुलसी होती है। एक बार एक लड़की थी, उसको वो सोचने लगी कि अब अभिनव को देखकर, अरे ठाकुर जी बोलते ठाकुर परिवार के लोग कोई दाढ़ी नहीं रखते, ये अभिनव क्यों दाढ़ी रखकर बोल रहे हैं? ये मुझे लगता है ठाकुर जी को भक्ति नहीं करते, वो मानकर नहीं चलते। तो फिर जब वो नाट्य मंडप में आचार्य देव को दर्शन करने के लिए आई, तो देखिए कि अभिनव के मुंह में दाढ़ी नहीं है, वो बिल्कुल फुल सेव है, क्लीन सेफ है, वो बिल्कुल उनके मुंह में एक दाढ़ी भी नहीं है। तो रोते हैं। और तभी अबिंदा एक दादा को बोलते हैं कि दादा, छोटी तुलसी और बड़ी तुलसी में मतलब क्या होता है? तो वो दादा बोलते नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं होता। बड़ी तुलसी में जो गुण होते हैं छोटी तुलसी में भी वही गुण होती है। तो वो लड़की रोती है, क्योंकि जैसे उसको शक हो रहा था कि ये तो अबिंदा ठाकुर परिवार के, पर ये तो दाढ़ी रख रहे हैं, इनके कोई ठाकुर जी के मानकर चलते ही नहीं है। पर इससे हमको पता चलता है कि अबिंदा बोले कि छोटी तुलसी ठाकुर जी में जो गुण है अबिंदा के में वही गुण है, क्योंकि ठाकुर जी हमको आचार्य परंपरा देकर गए। जैसे गांधी जी एक बार देवघर आश्रम आए थे, तभी वो देखे कि इतना सुंदर आश्रम है, कितना सुंदर बना गया है। तो मनमोहन देवी बोले कि तुम इस पूरे इंडिया के लिए जितने बड़े तुम स्वाधीनता दिलाए हो, जितने बड़े सुप्रीम फादर हो इंडिया के लिए, पर मेरे लिए तो मेरे पुत्र के जैसे ही हो। गांधी जी को ये बात बहुत अच्छी लगी और ठाकुर जी के पूरा आश्रम देखकर, देवघर देखकर गांधी जी बहुत खुश रहे और उन्होंने अपने घर में जाकर एक आश्रम बनाया। आपको पता है वो कौन सा आश्रम है? वो है सबरमती आश्रम, गुजरात, अहमदाबाद। पर उन्होंने तो आश्रम बना लिया, पर उनके कोई वारिस नहीं, जैसे उनके कोई बेटे नहीं है कि जैसे कोई भी उनके बच्चे नहीं जो आश्रम को चलाए। गांधी जी के बाद तो कोई नहीं है, इसलिए जेहेतु उसको गांधी जी ने बना था, बहुत बड़े इंसान ने बना था, इसलिए वो एक टूरिस्ट प्लेस होकर रह गया। उसके बाद वो एक कोई आश्रम की जरूरत तो नहीं हुआ। और पर अभी भी उल्टी तरह आप देवघर को देख सकते हैं, हमेशा देवघर में हजार लाख लोग आकर रहते हैं, लाख आचार्य देव को दर्शन करने के लिए आते हैं, ठाकुर जी की बातें मानकर चलते हैं। इससे हमको पता चलता है कि हमें भी ठाकुर जी का आचार्य परंपरा पालन करनी चाहिए। और ठाकुर जी हमको देकर गए यजन यजन इष्टवृत्ति सस्तेन और सदाचार। ठाकुर जी इसलिए कहकर गए हैं यजन यजन इष्टवृत्ति कर ले काटे महावृत्ति। और ठाकुर जी हमको देकर गए सतराम, जो अति चमत्कारी सत्ताम है। उस सत्ताम को जपने से हमारे सारे वादा विघ्न काल कष्ट सब दूर तो नहीं जाएंगे, पर उसको सॉल्व करने का समाधान जरूर मिल जाएगा। तो आइए हम ठाकुर जी की सारी बातें मानकर चलते हैं, ठाकुर जी का अनुशासन पालन करते हैं, ठाकुर
ठाकुर जी की जलन जलन इष्टवृद्धि सस्तेन सदाचार सब कुछ मानकर चलते हैं। सबकी मंगल कामना कर यही मेरा वक्तव्य विशेष करती हूँ। सदा रहे सत्संग उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में हम चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताए किसी जीव को झूठ कभी ना कहा करे, वर्धन वनिता पर न लुभाए, संतोष अमृत पिया करे। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु माँ। जय गुरु। बहुत ही सुंदर आलोकपात ठाकुर जी की भावधारा के ऊपर, जो कि हम सभी को बहुत प्रेरित करता है। मैं आपकी और आपके परिवार की मंगल कामना करते हुए ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु। अब सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक डांस परफॉर्मेंस के लिए भोपाल से कुमारी संस्कृति विश्वास से आग्रह करूंगी कि वो एक अपना डांस परफॉर्मेंस दे। आप सुन पा रही है कुमारी संस्कृति विश्वास भोपाल से? जी। जय गुरु। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। नमस्कार, मैं संस्कृति विश्वास आज आपके सामने भरतनाट्यम की एक प्रस्तुति पेश करने जा रही हूँ। संस्कृति, आपका वीडियो क्लियर नहीं है। जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। मैं आपके और आपके परिवार की मंगल कामना के लिए ठाकुर जी की चरणों में प्रार्थना करती हूँ और सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले भजन के लिए मैं भोपाल से कुमारी राधिका मंडल से आग्रह करूंगी तो ठाकुर जी के चरणों में एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करें। जय गुरु माँ, मेरी वॉइस क्लियर है? जय गुरु, वॉइस क्लियर है जी माँ। सर्वप्रथम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। ठाकुर परिवार के सभी सदस्यों के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी को मेरा रा आनंदित जय गुरु। मैं ठाकुर जी के चरणों में एक भजन अर्पण करने जा रही हूँ। सभी को मेरा जय गुरु।
শ্রীপদ পঙ্কজ অলোক রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিছে। শ্রীপদ পঙ্কজ অলোক রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিছে। শ্রীপদ পল্লভ জগত দুর্লভ ভগত জন কৃপা লোভিছে। শ্রীপদ পঙ্কজ অলোক রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিছে। মাধুরী মণ্ডিত মমতা সিঞ্চিত দুনয়নে করুণা ঝরিছে। তাপস বন্দিত চরণ যুগল হৃদয় পদ আলো করিছে। শ্রীপদ পল্লব জগত দুর্লভ ভগত জন কৃপা লোভিছে। শাভন যুগন সাধন ভোজন শ্রীপদ পঙ্কজ অলোক রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিছে। শ্রীপদ পল্লভ জগত দুর্লভ ভগত জন কৃপা লোভিছে। শ্রীপদ পঙ্কজ অলোক রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিছে। রক্ত কমল যেন শোভিছে। রক্ত কমল যেন শোভিছে। जय गुरु माँ, जय गुरु सभी को। जय गुरु। बहुत ही सुंदर और मधुर संगीत परिवेशन ठाकुर जी के सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले कीर्तन के लिए मैं उड़ीसा से मास्टर सौरभ पांडा से आग्रह करती हूँ कि एक कीर्तन की प्रस्तुति दें। हेलो दादा, जय गुरु। जय गुरु। मैं जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। सुबुची। हेलो। और हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ हाँ हाँ। एक ही आनंद परमानंद पुरुषोत्तम निराभिनव। एक ही आनंद परमानंद पुरुषोत्तम निराभिनव। एक ही आनंद परमानंद पुरुषोत्तम निराभिनव। पतित पावन नर नारायण, पतित पावन नर नारायण, प्रेम माया रूपे विद्याविर्भाव, प्रेम माया रूपे दिव्याविर्भाव।
आविर्भाव एक ही आनंद परमानंद पुरुषोत्तम अभिनव एक ही आनंद परमानंद पुरुषोत्तम अभिनव बेनी नयन रे बही जाउची रे मिलन आकुल आनंद शुणे भक्त भगवान अपूर्व मिलन भक्त भगवान अपूर्व मिलन वृंदावन बंसी राधा रे डाकिब वृंदावन बंसी राधा रे डाकिब एक ही आनंद आनंद पुरुषोत्तम अभिनव एक ही आनंद परमानंद पुरुषोत्तम अभिनव भगवान अपूर्व मिलन भक्त भगवान अपूर्व मिलन भक्त भगवान अपूर्व मिलन भक्त भगवान अपूर्व मिलन वृंदावन बंसी राधा रे डाकिब वृंदावन बंसी राधा रे डाकिब एक ही आनंद परमानंद पुरुषोत्तम अभिनव एक ही आनंद परमानंद पुरुषोत्तम अभिनव झरुछि अमृत नाम प्रेम बारी विश्व भुवन मोहन करी अमृत नाम प्रेम बारी विश्व भुवन विमोहन करी तनु मन प्राण श्री हरण तनु मन प्राण नभ श्री हरण प्रेम तरंग सागरे लंबिब प्रेम तरंग सागर लंबिब एक ही आनंद परमानंद पुरुषोत्तम अभिनव एक ही आनंद परमानंद पुरुषोत्तम अभिनव तनु मन प्राण नभ श्री हरण 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 प्रेम तरंग सागर लंबिब प्रेम तरंग सागर लंबिब एक ही आनंद परमानंद पुरुषोत्तम अभिनव एक ही आनंद परमानंद पुरुषोत्तम अभिनव गारे दयाल दयारु देखली दुख वेदना दूरे जाऊ चाली गावे दयाल दया बेदनाली दुख वेदना दूरे जाऊ चाली परमा पिता डकरा प्रणरे परमा पिता रे डक प्राण करे निर्भय निर्भय है बा निर्भर धारा निर्भय है बा एक ही आनंद परमानंद पुरुषोत्तम अभिनव एक ही आनंद परमानंद पुरुषोत्तम अभिनव परमा पिता रे डक प्राण भरे 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 निर्भय धारा निर्भय है बा निर्भय धारा निर्भय है बा एक ही आनंद परमानंद पुरुषोत्तम अभिनव एक ही आनंद परमानंद पुरुषोत्तम अभिनव पतित पावन नर नारायण पतित पावन नर नारायण पतित पावन नर नारायण प्रेममय रूपे दिव्याविर्भाव प्रेममय रूपे दिव्याविर्भाव एक ही आनंद परमानंद पुरुषोत्तम अभिनव एक ही आनंद परमानंद पुरुषोत्तम अभिनव जय गुरु।
जय गुरु। बहुत ही सुंदर कीर्तन। मैं आपके और आपके परिवार की मंगल प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में करती हूँ और सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आखिरी डांस परफॉर्मेंस के लिए उड़ीसा से कुमारी श्रेया मोहंती से आग्रह करूंगी। जय गुरु। माँ जुड़ नहीं पा रही थी ड्यू टू द सम प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क, उनका वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मला आवाज नहीं आ रहा है। मला आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है, डांस का मूवमेंट नहीं है। टाइम हो गया यार। हेलो जय गुरु दादा, आवाज नहीं आ रहा है वीडियो में। जय गुरु। कुछ नेटवर्क इश्यू है, इसको इसलिए यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। आगे नंदिनी को मैं आगे प्रोसीड करने के लिए बोलता हूँ। जय गुरु। बोचुदा 11-15 नंदिनी 11-15 तक बेटा देखना फिनिश हो जाए। जी दादा, बस हो ही गया है। ठीक है बेटा, ठीक ठीक। अब सत्संग समापन की ओर है, तो मैं श्री नरेंद्र परिडादा जो कि सप्रतिकृतिक इंदौर से है, उन्हें धन्यवाद ज्ञापन के लिए आग्रह करती हूँ। अब परम प्रेम से श्री ठाकुर जी के रातुल चरण मेरा शतकोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री पड़मा के चरणों में शतकोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा के चरणों में शतकोटि प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देव के चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। 133तम जन्म महोत्सव इंदौर के भूमि पूजन दिवस, इसी अवसर पर आज ये महान उत्सव में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो बहुत ही शानदार तरीके से अपना प्रेजेंटेशन रखा है, ठाकुर जी के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ सबकी उज्जवल भविष्य के लिए सब लोग अपना जीवन को इष्ट के पथ पर लेकर के आगे बढ़े। इसी प्रकार से अपने अंदर में जो कला है वो कला को ठाकुर जी की सेवा में लगाएं, इष्टों को जीवन में मुक्त करके माँ बाबा को साथ में लेकर के चले और ठाकुर जी का जो भजन जाजन इष्ट बुद्धि सोचते सदाचार ये सब नियम को पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़े। बहुत कम समय के अंदर बहुत सही ढंग से सबने अपना प्रस्तुत किया, इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी के रातुल चरण में पुनः सबकी मंगल कामना करते हुए मेरा वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद। जय गुरु दादा। अब ध्वनि के लिए मैं इंदौर से सुश्री शुभप्रिया दास से आग्रह करती हूँ कि वो ध्वनि दे। जय गुरु माँ। जय गुरु।
वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्याय जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम आराध्याय जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम आराध्याय जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्यपित्रम वंदे आर्यपित्रम वंदे मातृवर्गान वंदे मातृवर्गन वंदे अहम कृष्ण देवतम वंदे हम कृष्ण देवताम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय।